नमो रींदाण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो उज्जैनम नमो लोहे सब धावण में समझ नमोकारो सब भाव प्रणासनो मंगलम जद बिजिम बड़म मोहि मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राजा जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाका नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूरी दुनिया में कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जो मेरे स्मृति पथ में आती है और उसी टाइम उनकी विशेषता आंखों के सामने आ जाती है। राणकपुर का मंदिर जैसे ही हम सुने उनका कार्विंग आंखों के सामने आ जाता है। गंगा नदी हम सुने उनका पवित्र जल हमारी आंखों के सामने आ जाता है। क्षत्रिय कुंड स्मृति पथ में आ जाए, भगवान महावीर का जन्म स्थान याद आ जाता है। 12.5 साल की साधना के बाद परमात्मा महावीर देव ने केवल ज्ञान पाया और प्रथम दृष्टा में भगवान ने जो बात बताई, मनुआ तुममेव सच्चम, मानव तो महान है। प्रश्न ये है, ताजमहल को देख करके वो याद आ जाता है, कोहिनूर को देख करके वो याद आ जाता है, मानव तू महान है। ये परमात्मा महावीर जी के वचन सुनने के बाद हमें याद क्या आ जाता है कि इसलिए इस जीवन अच्छा है। क्या है इस जीवन में? आँख कभी भी कमजोर पड़ सकती है, पैर कभी भी रुक सकता है, पाप का उदय कभी भी आकर के सब तहस नहस कर देता है, फिर भी मानव तू महान है। क्यों? एक ही कारण, सर्व पाप का त्याग करने की क्षमता जो मानव के पास है, सारे जगत में किसी के जीवों के पास ये नहीं है। आपने नदी देखी होगी, एक बार गंगोत्री से निकलने के बाद नदी कभी वापस नहीं आ सकती है। मानव की ताकत है, चाहे कितना भी पाप कर चुका हो, कम बैक वापस आ सकता है। तो पहले नंबर का विकल्प है, मानव तू महान है। ये सुनने के बाद एक बार तुम धारावाहिक की चोपड़क पट्टी की मुलाकात ले लो, क्लब की मुलाकात ले लो। आपको लगेगा भगवान महावीर ने ये मानव जीवन महान का है क्या? वेश्या के पास, कोलगल के पास, जुगारी के पास, ड्रग सेवन करने के पास, जो भी मिला इनकी हत्या करने वाले मानव को देख करके हमें लगता है भगवान महावीर ने इस जीवन की प्रशंसा की है क्या? नहीं। सेकंड नंबर का स्टेप, मानव तो महान है और मानव के पास मन महान है। आंख तो गधे के पास भी है, पैर तो हिरण के पास भी है, मगर मानव के पास जो मन है किसी के पास नहीं। इन द ओनली 48 मिनट्स, अनंत काल में जितने भी पाप किए सब पाप को खत्म कर देने की ताकत मानव के मन के पास है, वो हिरण के पास नहीं है। देवलोक के देवता के पास भी वो मन नहीं है जो मन मानव के पास है। तो सेकंड नंबर का स्टेप, मानव तो महान है और मानव यदि महान है, एक ही कारण से उनके पास मन महान है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। एक ही ताला, 500 ताला की एक चाबी मास्टर की, मन वो मास्टर की है। बहुत कुछ देख लिया, 7वीं नरक में जाने के लिए भी मन है और मोक्ष में जाने के लिए भी मन है। सुकरात को किसी ने पूछा था, आज मैं आपको भी पूछना चाहूंगा, आप धर्मी को धर्मी मानते हो, मगर सुखी मानने की मानसिकता अभी तक आपकी नहीं बनी। रोज सामयिक प्रतिक्रमण करने वाले आपके सामने आ जाएगा, बोलेंगे गुरुदेव बहुत धर्मी है, मगर नाभि से एक आवाज पूछूं आपको,
आपने कभी पुण्य श्रावक को सुखी माना क्या? भगवान महावीर के श्रीमुख से करोड़ों देवता के बीच में जिसकी प्रशंसा हुई, वो पुण्य श्रावक को धर्मी मानना आसान है, सुखी मानना बहुत टफ है। आपने कभी सुदामा को सुखी नहीं माना, पुण्य श्रावक को सुखी नहीं माना। और भगवान ये कहते हैं, इस दुनिया में धर्मी के सिवाय सुखी कोई नहीं है। इनका कारण इनके पास श्रेष्ठ कोटि का मन है। सुकरात को किसी ने पूछा था कि तुम ये बोलते हो कि दुर्जन दुखी होता है, सज्जन सुखी होता है, तो मेरा एक प्रश्न है, एक ऐसा सज्जन है जिनकी बाजार में कोई गुडविल नहीं है, जिनका कोई बिजनेस नहीं है, परिवार में जिनके प्रति प्रेम नहीं है, जिनको कोई फ्रेंड्स नहीं है। एक सज्जन ये है और एक दुर्जन वो है, गलत रास्ते से जितना भी कर सके वो सब कुछ काम कर रहा है, समाज में प्रतिष्ठा है, कहीं भी जाता है गले में हार तोड़ा मिलता है। आपके कहने से सज्जन सुखी दुर्जन दुखी, आप प्रूव कर दो ये सज्जन दुखी है और दुर्जन सुखी है, उनका मायना क्या है? ये प्रश्न किसी ने पूछा था, सुकरात को मालूम नहीं है, मगर ये प्रश्न शायद आपका भी हो सकता है कि गुरुदेव धर्म तो करते हैं मगर जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है। और सुकरात ने वो जवाब दिया था कि मैं प्रूव कर सकता हूं, रिच मैन इज स्लेव ऑफ हिज पेशेंस एंड गुड मैन इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। धर्मी खुद पर नियंत्रण कर सकता है और पापी कभी खुद पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। सेकंड नंबर का स्टेप, जगत के जीवों में मानवी महान है, मानवी में मन महान है और मन में इंटरप्रिटेशन महान है, घटना नहीं, अर्थ घटन। पालिताना ऋषिदेव भगवान के पास गया मगर इंटरप्रिटेशन नहीं है। मे बी पॉसिबल भगवान की मूर्ति में उसको पत्थर दिखाई सकता है, और यदि मन का अर्थघटन इतना टॉप लेकर के बैठा है, उसको तुम कहीं भी भेजो, इतना अर्थघटन टॉप करके लेके आएगा। बस भगवान महावीर ने मेरे और आपके जीवन की प्रशंसा की है। 3 स्टेप से मेरे पास मानव जीवन है, मानव जीवन के साथ मेरे पास मन है और मन के साथ गुड इंटरप्रिटेशन की मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है। कई लोग मैंने ऐसे देखे, आप उनको दुख में उनकी चेहरे की मुस्कान देखो, ड्यू टू ओनली इंटरप्रिटेशन, तो मैं ये कहूँगा मोक्ष में जाना है, कंपल्सरी मानव जीवन चाहिए, कंपल्सरी मन चाहिए और कंपल्सरी गुड इंटरप्रिटेशन चाहिए। संसार तो अपने ढंग से चलता ही है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आदमी ट्रेन में लेट था, जिसके घर पे जा रहा था उसको पता चला कि मेरे पास आने वाले मित्र लेट है। ट्रेन में उसने फोन किया, यार सुना है कि ट्रेन 6 घंटा लेट है। यार कितने दिनों के बाद इतनी मजा ले रहा हूँ, 6 घंटा ट्रेन लेट है फिर भी। उसने बोला सुना है तेरे गांव में गर्मी बहुत है, यहाँ फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है, तो 6 घंटा ट्रेन में मिलने के लिए मिला, बैठने के लिए, कम से कम 6 घंटा गर्मी से तो बच गया। नंबर 2, कितने दिनों के बाद पत्नी पुत्र पिता माँ सब परिवार के साथ हूँ, 1 साल में परिवार के साथ बैठ नहीं पाया था, 6 घंटा लेट है, पूरा परिवार मेरे साथ है, मजे में बैठा हूँ। नंबर 3, 6 घंटा लेट होने के हिसाब से भोजन की पूरी व्यवस्था है। तेरे घर में आता तो तुरंत भोजन करना पड़ता, यहाँ बिल्कुल वही चार्ज में भोजन मिल रहा है। 6 घंटा एसी मिला, 6 घंटा परिवार के साथ मिला, 6 घंटा फ्री में मिष्ठान नमकीन मिला। मैं तो चाहता हूँ और भी 6 घंटा लेट हो, आई एम हैप्पी। क्या था, शिकायत भी कर सकता था
और थैंक्स गिविंग भी दे सकता था। तो जीवन की सबसे बड़ी ताकत मानव महान है, मानव के पास मन महान है, और यदि मन के पास गुड इंटरप्रिटेशन नहीं है, सातवीं नरक में भी जा सकते हैं और निगोद में भी जा सकते हैं। बैड इंटरप्रिटेशन वो है रिएक्शन, और गुड इंटरप्रिटेशन वो है रिवॉल्यूशन। इस जीवन रिएक्शन के लिए नहीं मिला है, रिवॉल्यूशन के मिला है। मैं और आप यदि धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिएक्शन से मुक्त होकर के रिवॉल्यूशन में आगे बढ़े। 100% जहाँ भगवान गए वहाँ हम भी पहुँच पाएंगे। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणम प्रधानमंत्री जय हिंद जय भारत।